17 अप्रैल 2023 को सुबह हम वज़ीराबाद पहुँचे कटलरी एसोसिएशन की दावत के ऊपर। उसमें इंडस्ट्री के मिनिस्टर जनाब SM तनवीर साहब, रियाजुद्दीन शेख साहब ग्रुप हेड सियालकोट चैम्बर ऑफ कॉमर्स, डॉक्टर नुमान और मलिक अब्दुल गफूर साहब सियालकोट चैम्बर के प्रेसिडेंट वो मौजूद थे। साथ लाहौर से जब रवाना हुए तो आमिर अता बाजवा साहब, रऊफ मुख्तार साहब शामिल थे और शकील अवान हमज़ा साहब ने इस्तकबाल किया और उन्होंने अपनी ये प्रेजेंटेशन दी। हम चाहते हैं कि आप भी देखें कि उस प्रेजेंटेशन में कितना पोटेंशियल है उस एरिया के लिए, और उनके पॉइंट ऑफ व्यू से $80 बिलियन की दुनिया में जो शेयर है वो मौजूद है कटलरी एसोसिएशन के हवाले से हो सकता है। मतलब टोटल जो कटलरी यूज़ करते हैं वो 80 बिलियन का है। अब अगर हम देखें तो उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर की क्या कमी है, उन्होंने अपनी प्रेजेंटेशन में बताया जनाब मिनिस्टर साहब को कि हमारे यहाँ इंडस्ट्रियल स्टेट्स में इश्यूज़ हैं, हमारी इंपोर्ट्स में इश्यूज़ हैं, हमारे पास कैपिटल का शॉर्टफॉल है, हमारे जो कारीगर हैं उनके पास इतने वसाइल नहीं है कि वो बड़ी बड़ी इंडिपेंडेंट चीज़ें ख़रीद सकें, तो कोई क्लस्टर बनना चाहिए, कोई इसी तरह मटेरियल के लिए स्टॉक एक्सचेंज बननी चाहिए, कोई इसी तरह ट्रांसपोर्टेशन के बेहतर मोड्स होने चाहिए, इसी तरह इन्वायरमेंट के लिए इन्वायरमेंट उनकी हेल्थ केयर के लिए कुछ पार्क्स बनने चाहिए, कुछ इस तरह की चीज़ें होना चाहिए। तो हमें सोचना पड़ेगा कलेक्टिवली, हमें सिर्फ एक एक सेगमेंट पे नहीं सोचना पड़ेगा। उसके अंदर उन्होंने अपने मिनट्स और मीटिंग भी जारी किए पार्टिसिपेंट में, और बहुत सारे उनके मेंबर्स शामिल थे। कोर ऑफ इशू ये था कि हमारे पास पाकिस्तान में एक्सपोर्ट का पोटेंशियल भी बहुत है, लेकिन उसमें बहुत सारे मटेरियल हमें इंपोर्ट करने पड़ते हैं। जब हम इंपोर्ट करके उसको स्टॉक करके फिर आगे लेके जाते हैं तो उसके अंदर बैंकिंग के अंदर हमें फैसिलिटेशन मिलनी चाहिए, ट्रांसपोर्टेशन के अंदर फैसिलिटी मिलनी चाहिए, और इंटरनेशनली वो थोड़े थोड़े मटेरियल इतनी कॉस्ट पे आ जाते हैं कि वो अफोर्डेबल नहीं होते। तो चाहिए ये था कि हम ऐसे मटेरियल्स को कलेक्टिवली मंगाएं, यानी पूरा वज़ीराबाद का एक क्लस्टर बनाएं, उसमें वज़ीराबाद सारा उस कटलरी के लिए मटेरियल इंपोर्ट करे और वो उसी रेट के ऊपर लोगों को सप्लाई करे। इसकी वजह यह है कि बाज़ औक़ात ये भी देखा गया है कि अगर छोटे छोटे इंपोर्टर्स इंपोर्ट करते हैं या कोई इंडस्ट्री में इंपोर्ट करता है तो उसको प्रॉब्लम ये आती है कि एडवांस टैक्स के निज़ाम की वजह से उससे पोर्ट पे चार्जेस ले लिए जाते हैं, इनकम टैक्स, सेल टैक्स और ड्यूटीज़ मिला के, और जो बड़ी इंडस्ट्री होती है उसको आप वेयर हाउसेस की फैसिलिटी दे देते हैं। तो कोई ऐसा वेयर हाउस ज़रूर बनना चाहिए वहाँ पे। इसी तरह वहाँ पे पंजाब स्मॉल इंडस्ट्रियल स्टेट की इंडस्ट्रियल स्टेट है जिसको कॉलोनाइज होना चाहिए। उसमें कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर के इश्यूज़ हैं, जैसे बिजली नहीं है, गैस नहीं है, उनके पास और इस तरह की चीज़ें नहीं हैं। हमने और मिनिस्टर साहब ने इसको बड़ी सीरियसली नोटिस लिया और उन्होंने इसके ऊपर ये कहा, जो पहले से एक नोटिस हो चुका था, कि जो आपके लोकल इश्यूज़ हैं हर जगह पे एक बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट बनाया जाए ताकि वो लोकल इश्यूज़ को कंपेन करें, रिटर्न लेके आएँ, उसको लोकली सतह पे सेटल भी किया जाए, और जो सूबे के मुतलका होंगे उसको हम सूबे में करेंगे। मिनिस्टर साहब ने भी ये कहा कि हम शॉर्ट टर्म के लिए आए हैं, हमारा काम वैसे जेन्युइनली तो इलेक्शन करवाना और इलेक्शन के लिए हेल्प आउट करना है, और लेकिन हम ये चाहते हैं कि एक दिन भी बिजनेसमैन का एक लम्हा भी ज़ाया ना हो, क्योंकि पाकिस्तान को अशद ज़रूरत है अपनी इकॉनमी को सीधा करने के लिए, और ये बेहतरीन मौका है कि हम कम से कम हुकूमत की फ़ाइलें और जो गैप्स हैं उसको ब्रिज कर जाएं। थैंक यू वेरी मच।